वेलकम एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 की एक्सरसाइज 1.1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 है रिक्त स्थानों को भरिए। 1,00,000 बराबर 10,000, 1,000,000 बराबर 100,000, 1 करोड़ बराबर 10 लाख, 1 करोड़ बराबर मिलियन, 1 मिलियन बराबर लाख। यानी कि इसमें हमें फिल करनी है संख्याएं कि कौन सी संख्या आएंगी। यानी कि 1,00,000 में कितने 10,000 होते हैं, 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं और 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सवाल को। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि 1,00,000 में 100,000 मिलकर 1 लाख होते हैं। 100,000 मिलकर 1 लाख होते हैं। तो जाहिर सी बात है 10,000 कितने बनेंगे। यानी अगर हम 100 को 10 से भाग कर दें तो 10 धाम 100 यानी कि 10। तो 1,00,000 में हमारे 10,000 होंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा बी, यानी कि 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, 1 मिलियन। यानी कि 1 मिलियन का मतलब होता है कि हमारे 10 लाख। अब 10 लाख जो संख्या है उसको हम समझेंगे कि 100,000 का बनता है 1,000, 1 लाख। 100,000 का हमारा बनता है 1 लाख और 1 लाख। अब 100,000 यानी 1 लाख 10 लाख होने के लिए 10 यानी 100,000 कितने 100,000 होंगे कि वो 1 मिलियन हो। तो यह जाहिर सी बात है 10 100,000 होंगे तब वो जाकर 1 मिलियन बनेगा। अब इसी तरीके से 1 करोड़ बराबर 10 लाख यानी 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 करोड़ बराबर होते हैं 100 लाख के। यानी कि 100 लाख मिलकर हमारा 1 करोड़ बनता है, ये मान के चलेंगे। अब 100 लाख में कितने 10 लाख होंगे, तो जाहिर सी बात है 10 लाख होंगे। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 10 लाख। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 करोड़ बराबर डैश मिलियन। यानी 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया था कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो 1 करोड़ में 10 लाख कितने बनेंगे, 10 लाख बनेंगे। तो यानी कि 10 मिलियन हो जाएंगे। यानी 1 मिलियन का आपका 10 लाख होता है और 10 लाख मिलकर 1 करोड़ बनेंगे। इसी तरीके से 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो 1 मिलियन मैंने बताया था आपको, 1 मिलियन बराबर हमारे होते हैं 10 लाख। तो जाहिर सी बात है इसमें आएगा 10 लाख। तो इस तरीके से ये आपके सबका मान 10 आएगा। और वो किस तरीके से आएगा वो मैंने आपको इसमें समझा दिया है कि किस तरीके से आएगा। तो इसको सवालों को इस तरीके से आप हल कीजिए, ना कि 10 लिख के आंसर में आप देखेंगे 10 तो 10 लिख के मत कीजिए। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन समझ के कीजिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। वेलकम एवरीवन, एक बार फिर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 6 का एक्सरसाइज 1.1 का। तो क्वेश्चन है हमारा, सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। यानी कि हमारा दे रखा है पहला 73,75,307। देखिए, इस तरह के क्वेश्चनों को करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप इकाई दहाई करके इसको लेंगे। कैसे, अब सबसे पहले हम इसको लास्ट में लेते हैं कि ये 7 है। यानी इकाई के स्थान पे 7 आ गया हमारा, दहाई के स्थान पे कुछ नहीं है 0 लगाएंगे। और फिर 100 है, यानी दहाई सैकड़े के स्थान पर 100 है, तो सैकड़े के स्थान पे कितने 100 है, 300। तो ये रहा 307। फिर इकाई दहाई सैकड़ा, फिर आया हमारा 1000। अभी कितने हजार है, 75,000। तो हम 75,000 लिख देते हैं, 75 लिख दिया। फिर 1000 से ऊपर आता है हमारा लाख, तो यहाँ पे है 73 लाख। तो आप इस तरीके से 73 लिख देंगे। अब आती है इन पे कोमा लगाने की बारी। तो सबसे पहले आप लाख पे कोमा लगाएंगे, फिर 1000 पे लगाएंगे और फिर ये ऐसे रहेगा। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन ऐसे हो जाता है 73,75,307। अब इसी तरीके से बी, यानी कि 9,05,41,41, इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे, 41 सबसे पहले हमारा इकाई के स्थान पर यानी 41, तो इकाई के स्थान पर 1, दहाई के स्थान पर 4
और सैकड़े के स्थान पर, यानी सैकड़े के स्थान पर हमारा कुछ नहीं है तो जीरो लगाएंगे हम। सैकड़े के बाद आता है हजार, हजार के स्थान पर भी कुछ नहीं है, जीरो लगाएंगे। फिर 10,000, 10,000 के स्थान पर भी हम जीरो लगाएंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के बाद आता है लाख, तो यानी कि 5 लाख, तो फिर हम 5 लाख का 5 लिख देते हैं। लाख के बाद आता है करोड़, फिर हमने लिखा करोड़, यानी कि 9 करोड़ 5 लाख 41। अब हम यहाँ पे कोमा कैसे लगाएंगे? देखिए एक चीज और मिस्टेक रहेगी हमसे, लाख के बाद आता है करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख के बाद आता है 10 लाख, तो 10 लाख की हमने जीरो लगाई, तो इस तरीके से ये हो गया, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब हम कोमा कैसे लगाएंगे? तो करोड़ पे लगाएंगे कोमा, फिर लाख पे लगाएंगे, फिर हजार पे कोमा लगाएंगे, हो गया हमारा, सॉरी हजार पे यहाँ आएगा, ये यहाँ ऐसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है 7,52,21,302। सबसे पहले हम 302 लिख देंगे, यानी कि इकाई, दहाई के स्थान पे कुछ नहीं है, सैकड़े के स्थान पे 3 है, और फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर है 21,000, तो आप 21,000 पूरा लिखेंगे, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के बाद आता है लाख, लाख में है 52 लाख, तो आप 52 लिखेंगे ऐसे करके, और लाख के बाद आता है 10 लाख, यानी 52 लाख, फिर करोड़, फिर 7 करोड़, करोड़ के स्थान पे 7, तो यानी 7 करोड़ 52,21,302 ये हो गया हमारा। तो 7 पे कोमा लगाएंगे हम, फिर 52 पे कोमा लगाएंगे, फिर 21 पे कोमा लगाएंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 58,423,202। तो यहाँ पे भी वही रूल अपनाएंगे। सबसे पहले इकाई का अंक हो गया 2, दहाई का अंक 0 और 202, यानी कि सैकड़े का अंक हो गया हमारा 2, तो 202 आ गया। फिर उसके बाद है 423,000, तो 423 को आप ऐसे लिख लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 423,000 इनमें दे रखा है, तो 423 को ऐसे लिखेंगे। 58 मिलियन, तो जाहिर सी बात है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख की जो वैल्यू है, यानी मिलियन जो होता है, 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है, ये समझ लीजिए आप। 1 मिलियन जो है हमारा बराबर 10 लाख, सही है। तो 58 मिलियन, तो 58 को हम इस तरीके से लिख देंगे। अब हमारे पास आती है कोमा लगाने की बारी, तो 58 मिलियन पे कोमा लगाइए, क्योंकि इन्हें 58 मिलियन दे रखा है, 423,000 दे रखा है, तो 423,000 पे कोमा लगाइए, और बाकी ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 23,30,10। तो यहाँ पे भी हम वही रूल, इकाई की जगह पे 0, दहाई की जगह पे 1, तो यानी कि 10 है। फिर आ गया हमारा सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पे 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब हजार के प्लेस पे क्या है? हजार के प्लेस पे है 30,000, यानी कि 30 ही लिख देंगे हम, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 की वैल्यू है 30, ठीक है। हजार के बाद आती है, 10,000 के बाद वैल्यू आती है लाख की, तो लाख के ऊपर 10 लाख, तो 23 लाख लिख रखा है ना, 23 लाख आप ऐसे ही लिख देंगे। अब आती है कोमा लगाने की बारी, तो 23 लाख पे कोमा लगाइए, फिर 10 पे कोमा लगाइए, और ये क्वेश्चन हो गया।